इंदौर में आज फिर से स्वास्थ्य कर्मियों पर चाकू चलाए गए। जानलेवा हमला हुआ है। इससे पहले भी इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों को जमातियों ने निशाना बनाया था, उन पर पत्थर बरसाए थे। पत्थर बरसाने वाला खुद कोरोना संक्रमित भी निकला था। मतलब कोरोना संक्रमण से लड़ाई को ऐसे लोगों ने ही ज्यादा कठिन बना दिया है जो स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बना रहे हैं, अलग अलग जगहों पर छिपे बैठे हैं। मगर इस चिंता की चौहद्दी थोड़ी और बढ़ गई है। अब तक सिर्फ निजामुद्दीन मरकज से निकले जमातियों की ही तलाश की जा रही थी, मगर अब मालूम चला है कि मरकज में रोहिंग्या भी शामिल हुए थे। हैरानी इस बात की है कि मरकज के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले जमाती घर नहीं पहुंचे। वो कहां हैं किसी को नहीं मालूम। इसीलिए गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को चिट्ठी लिखी है कि उन रोहिंग्याओं को तलाशा जाए जो मरकज में शामिल हुए थे, वरना गजब हो जाएगा। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात और दूसरे धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया था। ऐसे में इसकी आशंका है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। अब तक वो अपने कैंपों में लौटे नहीं हैं। ऐसे में उनकी तुरंत तलाश की जानी चाहिए। देखिए, ये जो कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई है, निश्चित रूप से ये किसी जाति और संप्रदाय को देख के नहीं आती। ये किसी के अंदर हो सकती है और निश्चित रूप से एक सघन जांच की जरूरत है। जो व्यक्ति इस देश में रहने वाला है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों का व्यापक पैमाने पर जांच होना चाहिए। जांच होगी, जो भी बीमार में, जो भी जांच में पाया जाता है, उस बीमारी का इलाज होना चाहिए। मिलेंगे तब तो इलाज होगा। इलाज के पहले तो तलाशना ही सबसे बड़ी चुनौती है। सवाल भी है कि रोहिंग्या धार्मिक सम्मेलन में शामिल होकर अपने घर क्यों नहीं लौटे। गृह मंत्रालय की माने तो तेलंगाना में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने तबलीगी जमात के जलसे में हरियाणा के मेवात में हिस्सा लिया था। यही लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। रोहिंग्या समुदाय से जुड़े लोग श्रम विहार और शाहीन बाग भी गए थे। मतलब जमात से गिरे रोहिंग्या पर अटके। अब चुनौती सिर्फ छिपे हुए जमाती नहीं, रोहिंग्या भी हैं।